सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हम विश्लेषण करते हैं जुमलेबाजी, अभिव्यक्ति, उपमाएं, इनमें क्या अंतर है। देखो भाइयों, अभी मोदी जी ने कहा कि मेरे खून में सिंदूर बहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके खून में सिंदूर ही बहता है। इसका मतलब है वो एक अभिव्यक्ति दे रहे हैं कि मैं निरंतर माँ बहनों के प्रति अपने समर्पण को अभिव्यक्त करता हूँ। इसी प्रकार कोई सिंधी अपने दुकान में लिखता है कि मुझे किसी एमबीए की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सिंधी हूँ। तो इसका मतलब वो अपने पृष्ठभूमि को स्पष्ट कर रहा है। मोदी जी कहते हैं, एक बार उन्होंने कहा कि मेरे खून में पैसा बहता है और व्यापार बहता है क्योंकि मैं गुजराती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बात को यूं ही ले लिया जावे। अरे भाई, वो ये बता रहे हैं गुजरात के लोगों में व्यापार करने की टेंडेंसी है और उनको पैसे वैसे की समझ है। वो ये कहना चाह रहे हैं। ऐसे तो कोई प्रेमी कहता है प्रेमिका को, आपका मुखड़ा चांद जैसा है, आपके लिए मैं चांद तारे तोड़ जाऊंगा। आप ये वो ऐसी बातें जब करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई मूर्ख बना रहा है या कोई जुमलेबाजी कर रहा है। वो अपने इंटेंस फीलिंग्स की अभिव्यक्ति कर रहा है। तो हमें इन चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मोदी जी यदि कोई भाव तो प्राइम मिनिस्टर के भी आ सकते हैं, अभिव्यक्ति करेंगे तो फिर वो ऐसा लगे जैसे जुमलेबाजी है, जैसे ये तो कोई झूठा वादा है। तो कोई आदमी कहता है मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जान ले ली जावे और उसे कहा जाए कि भाई तू खिड़की से कूद जा। तो ये कोई टेस्ट थोड़ी है, ये कोई परीक्षा थोड़ी है, उसकी इंटेंस फीलिंग की अभिव्यक्ति है। आप किसी सेंटेंस को रेखांकित करते हैं तो भावों की अभिव्यक्ति में जब रेखांकित किया जाएगा तो बड़ी बड़ी उपमाएं आएंगी। जैसे मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। क्या मनमोहन सिंह जी को पता नहीं था कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते? क्या लोगों को बताने की ज़रूरत थी? ये भी एक जुमला ही है देखा जाए तो। या ये माने कि ये एक समझदारी की अभिव्यक्ति है कि भाई पैसे को ढंग से खर्च करना पड़ता है। तो वैसे तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी करते हैं। तो जुमलेबाजी है क्या? ये जुमलेबाजी नहीं है, ये अभिव्यक्ति में किसी चीज़ को रेखांकित करने के लिए, उसको स्ट्रेस करने के लिए इस तरह की बातें, इस तरह की उपमाएं की जाती हैं। तो ज़्यादा हमारे प्राइम मिनिस्टर के पीछे इतने लठ लेके मत घूमा करो। ऐसे तो जवाहरलाल नेहरू भी, क्योंकि वो राइटर भी थे, ऐसी बातें कर जाते हैं। तो थोड़े बहुत सहानुभूति रखनी चाहिए। राष्ट्र प्रेम की जब उत्कर्ष हो तब भी मनुष्य ऐसी ही अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करने के लिए अभिव्यक्ति का तरीका अपनाता है। तो भाइयों, ये दोनों में थोड़ा अंतर है। जब हम विश्लेषण करें तो कभी कवि की नज़र से, कभी किसी बात के निहितार्थ को समझना चाहिए। ये आजकल आज सोशल मीडिया में छाया हुआ है कि सिंधु कहता है, ऐसे कैसे कह दिया, वैसे कैसे कह दिया। तो भाइयों, आप लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। पुनः पुनः धन्यवाद।